ठीक है। ये एक इंग्लिश का 12 क्लास है, 12वीं क्लास का है, 80 नंबर का पेपर है। ये है आपके 2025 का, ठीक है, जो लास्ट ईयर का ही है। इसमें किस टाइप के प्रश्न आए थे पेपर तो आपने देखा होगा वैसे, और नहीं देखा हो तो देखना जरूरी है, खास करके 10वीं और 12वीं क्लास वाले बच्चों को, ठीक है। देखो इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, समझना है, और उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन क्वेश्चंस का आंसर उसमें से ढूंढना है, ठीक है। ये देखो कितने क्वेश्चंस है, टोटल है 9 क्वेश्चंस है, और आपके नंबर का है 9 नंबर का, ठीक है। एक प्रश्न 1 नंबर का है, 9 प्रश्न है और 9 नंबर का, ठीक है। तो पहला तो पैसेज आएगा, ठीक है। और ये कैसा पैसेज है, देखो मोस्ट ऑफ चांस है अनसीन पैसेज है, ठीक है। जो ऐसा पैसेज आएगा जो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, कोई हमेशा अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। कुछ पैसेज तो अनसीन आएंगे, एक आध पैसेज ऐसा आ सकता है जो आपकी डायरेक्ट बुक से आएगा, डायरेक्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो 9 प्रश्नों का ही होगा, ठीक है, 9 नंबर का। तो फिर इसके नीचे वापस एक पैसेज है, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, एक प्रश्न 1 नंबर का, ठीक है। 9 तो वो सेम है, कितने हो गए 15 नंबर का ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये बाकी वालों को नहीं पता, ठीक है। 2 पैसेज आ गए, ठीक है। इसके अलावा कौन सा पैसेज है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो, ठीक है। तो वापस एक पैसेज आ गया, ठीक है, और इसके नीचे वापस क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 6 नंबर के ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 15 तो वो 6 कितने हो गए 21, ठीक है, 21 नंबर। ये टोटल आपके 80 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 21 तो ये हो गए पैसेज के, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा पैसेज है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, एक आएगा आपकी जो पोएम होती है, कविता, ठीक है। इंग्लिश में क्या होते हैं, पोएम होती है, ठीक है। तो पोएम का कोई स्टेंजा आएगा, स्टेंजा मतलब एक वो पद्यांश, ठीक है। स्टेंजा यानी क्या होता है, पद्यांश, ठीक है। छोटा सा, कविता पूरी नहीं आएगी, कविता में क्या होते हैं 2-3 पद्यांश होते हैं, ठीक है। उसमें से कोई एक पद्यांश आएगा, ठीक है, और 2 पद्यांश आएंगे। हो सकता है कोई किसी पार्ट से पद्यांश आ जाए, ठीक है, कोई दूसरे चैप्टर से पद्यांश आ जाए, ठीक है। 2 अलग अलग पोएम आएगी, उसमें से आपको जो भी आती है, ठीक है, जो भी आपको अच्छे से आती है उस पोएम के आंसर है वो देना, ठीक है। क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। नहीं क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या करना है आपके एक्सप्लेन करना है, क्या करना है एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, और फिर पूरा इसका क्या करना है एक्सप्लेनेशन करना है। यानी मान लो ये स्टेंजा है, तो ये दिस लाइंस आर बिलोंग फ्रॉम कौन से पोएम से ली गई थी, यानी कि मान लो कोई पोएम कविता, कोई कविता है, ठीक है, आपके चैप्टर में कि ये तीसरी कविता है कि चौथी कविता, ठीक है, तो कहां से ली गई, ठीक है, उसका नाम लिखना है, ठीक है, पोएम का नाम लिखना है, ये इस कविता का पद्यांश है, ठीक है, इस कविता का क्या है ये भाग है, ठीक है। तो कविता का नाम लिखना है, वो कविता लिखी किसने थी, उसका राइटर कौन है, ठीक है, तो उस कवि का नाम भी लिखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये तो क्या आ गया रेफरेंस आ गया, ये तो क्या आ गया रेफरेंस, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है कॉन्ट्रास्ट लिखना, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में इस कविता में क्या बोला गया, क्या इसका वर्णन किया गया, ठीक है, तो वो वर्णन कैसे लिखना अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। इसमें तो 4-5 लाइन लिखी, ठीक है, लेकिन आपको जो एक्सप्लेनेशन करोगे उसमें कम से कम 8-10 लाइन लिखोगे, कितनी लाइन लिखोगे 8-10 लाइन, ठीक है, उसमें पूरा एक्सप्लेन करोगे इस कविता का जो कवि ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके अलावा है यानी कि आपके 21 नंबर के तो पैसेज और 6 नंबर का ये स्टेंजा, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। और एक और बात है, इसमें क्या इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया डायरेक्ट, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर, ठीक है, उसमें से अलग अलग चैप्टर से कुछ एक प्रश्न है वो डायरेक्ट पूछे गए, कुछ एमसीक्यू फॉर्म है जिसमें आपको सीधा
तो बॉडी वेदर्स, वेदर्स क्या है, तो वेदर्स क्या है, ये सॉन्ग है कि रीडिंग स्टेप है कि अ मैन है या स्टोरी, ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वेदर्स क्या है, ठीक है, तो वो उसके बारे में टिक मार्क करना है, ठीक है। हु वाज द जूडेविन, जूडेविन क्या है, बालाज फ्रेंड है, बालाज मदर है, जीत कलाज मदर है या जीत क्लास सस फ्रेंड है, तो ये क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो 27 नंबर है जिसमें से 21 तो सीधा का सीधा आपके पैसेज से आ रहा है, ठीक है, आपको पैसेज पे ज्यादा कमांड करनी है, ठीक है, पैसेज सॉल्व करना है तो वो सीखना है। और एक स्टेंजा आएगा, ठीक है, तो स्टेंजा में आपको कुछ स्टेंजा है वो बता दूंगा कैसे सॉल्व करना, ठीक है, और बाकी हम जितने भी पॉइंट, ठीक है, जितना हो सके उतना हम करेंगे, ठीक है, बाकी एक स्टेंजा के लिए मैं ज्यादा इसमें कराऊंगा, ठीक है, जो मेन जो चीज है वो पहले करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा है आपके सेक्शन बी में है एडवर्टीजमेंट बनाना, ठीक है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कोई भी विज्ञापन जारी करना, ठीक है, क्या करना है, विज्ञापन जारी करना है। यू आर मोहित या मोनिका, ठीक, लड़का का मोहित, लड़के का मोनिका, लिविंग इन जयपुर, जयपुर में रहते हो, यू आर सर्चिंग फॉर अ ग्रूम, आप एक दुल्हन की नहीं दूल्हे की तलाश कर रहे हो, किसकी तलाश कर रहे हो, दूल्हे की, ठीक है, ग्रूम यानी क्या होता है, दूल्हा। फॉर योर सिस्टर, ठीक है, अपनी बहन के लिए, ठीक है, अपनी बहन के लिए क्या ढूंढ रहे हो, दूल्हा ढूंढ रहे हो, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर टू एडवर्टाइज इन क्लासिफाइड कॉलम, अब जो पेपर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है, उसमें क्लासिफाइड वाला कॉलम आ रहा है, ठीक है, उसमें सभी के हर एक कास्ट में ये लिखा हुआ होता है, ठीक है, दूल्हा चाहिए कि दुल्हन चाहिए, ठीक है, और मुझे दुल्हन चाहिए और इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ठीक है, इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, रंग कैसा होना चाहिए, गोरा है कैसा, ठीक है, जाति लिखी होती है, इस जाति की होनी चाहिए, ठीक है, तो वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको भी इस टाइप से वो एक न्यूज पेपर में क्या देना है, ऐड देना, ठीक है, तो उसको हमें कैसे तैयार करना, ठीक है, देखो वो सीखना पड़ेगा। एक है यू आर पवन और पूजा, लड़का है तो पवन, लड़की है तो पूजा, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 राइट योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ वुमन एजुकेशन, आपको एक ओपिनियन देना, ओपिनियन यानी आपके क्या विचार है, ठीक है, आपके क्या विचार है किसके ऊपर, वुमन एजुकेशन यानी कि महिला शिक्षा के ऊपर, ठीक है, महिला अगर पढ़ेगी तो उसमें आपके क्या विचार है, ठीक है, आप क्या सोचते हो कि महिला को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, महिला पढ़ेगी तो देश को क्या फायदा होगा, ठीक है, समाज को क्या फायदा होगा, तो वो आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, एक तो इसमें एक तो एडवर्टीजमेंट बनाना आना चाहिए, ठीक है, एक आना चाहिए, आपके केवल कैसे टाइप पूछा, ठीक है, क्या पूछा, ऐसे टाइप पूछा, वो ओपिनियन बताना, ठीक है, आपको क्या करना है, ओपिनियन बताना है। नेक्स्ट है योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू जयपुर, आपका जो स्कूल है वो एक शैक्षिक प्रबंध का आयोजन कर रहा है, कहाँ जाना है, जयपुर जाने के लिए, ठीक है। राइट एंड रिपोर्ट, राइट एंड रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करनी है इन अबाउट 100 वर्ड, जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें 10 का भाग दे दो, ठीक है, उसमें 10 का भाग दे दो, यानी 100 वर्ड्स है, 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि आपको कम से कम 10 लाइन तो लिखनी है, कम से कम 10 लाइन लिखनी है। फॉर द स्कूल मैगजीन यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस, यहाँ पे कुछ हिंट्स दी हुई है, जैसे डेट और डे, ठीक है, इस दिन टूर जा रहा है, ठीक है, उस दिन डेट कौन सी है, डे कौन सा है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रेवलिंग किस तरीके से जाएंगे, ठीक है, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, क्या है वो साधन कौन सा है आपने जाने का, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट कौन कौन शामिल है यात्रा में, कौन कौन एजुकेशन ग्रुप में आ रहे, ठीक, गाइड आपको कौन गाइड कर रहा है, ठीक है, साथ में आपके कौन कौन से टीचर आ रहे गाइड करने के लिए, और कोई जो आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक भ्रमण करवाएगा, ठीक है। प्लेस कौन कौन सी जगह पे आप घूमने जाओगे, वो जगह का नाम है वो आपको एक्सप्लेन करना है, जयपुर जाओगे, जयपुर में क्या क्या घूमने लायक है, ठीक है, जगह हवा महल है, ठीक है, जंतर मंतर है, ठीक है, तो जो जो चीजें है, ठीक है, वो आपको 4-5 चीजें आपको एक्सप्लेन करनी, ठीक है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट, इससे एजुकेशन में क्या फायदा होगा, आप जयपुर घूमने जाओगे, ठीक है, और वहां पे देखोगे, ठीक है, तो आप राजस्थान की जो संस्कृति के बारे में जानोगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा, एजुकेशन में भी फायदा होगा, क्योंकि एजुकेशन में भी तो क्या है वही तो हम पढ़ रहे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ठीक है, जब कोई भी घटना होती है, ठीक है, तो अखबार में एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, क्या इस तारीख को ये आयोजित किया गया, इसमें ये लोग
शामिल हुए, ठीक है। और इस तरीके से आयोजित किया गया, ठीक है। माला पहनाई, वो पहनाया, ठीक है। इन्होंने भाषण दिया, फिर उन्होंने भाषण दिया, फिर वो किया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें रिपोर्ट करनी थी, वो पूरा इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे उनके बारे में क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है, पैराग्राफ यानी कि आपको सेंटेंस बना के लिखने हैं, ठीक है। पैराग्राफ लिखना यानी कि क्या करना है, सेंटेंस बनाने, ठीक है। और सेंटेंस किसके बनाने हैं, बेनिफिट्स यानी कि फायदे क्या है ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह जो पैदल चलते हो, ठीक है। तो उससे क्या क्या फायदे मिलते, ठीक है। तो वो आपको फायदे हैं वो लिखने हैं, हिंदी में इंग्लिश में लिखने, ठीक है। आपको सेंटेंस बनाने हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। और सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई गो टू मॉर्निंग वॉक, ठीक है। आई सब्जेक्ट आ गया, गो कभी क्या होता है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मेन वर्ब अकेले काम कर लेते, ठीक है। तो मेन वर्ब लगा सकते हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाओ, ठीक है। तो आई गो टू मॉर्निंग वॉक, ठीक है, डेली। मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं तो क्या है, आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है। मॉर्निंग वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। मॉर्निंग वॉक क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। इस टाइप से हम सेंटेंस है वो बना सकते हैं बहुत सारे। और अगर सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले उस सेंटेंस को हिंदी में बना लो, ठीक है। हिंदी में सेंटेंस बोल दो। अगर आपको मैं बोलूं कि मॉर्निंग वॉक के बारे में इंग्लिश में 10 सेंटेंस बना लो, अगर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, या कोई किसी को स्पेलिंग नहीं आ रही है, वर्ब नहीं आया, ठीक है, तो आप पहले हिंदी में 10 वाक्य बोलो कि हिंदी में 10 वाक्य बनाकर आप हिंदी में 10 या 20 वाक्य बना सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग वॉक से क्या फायदा होता है, ठीक है। तो जो हिंदी में लिखते हो उसी को क्या करना है, कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में बनाना है। तो पहले हिंदी में सोच लो, ठीक है, कि ये सेंटेंस बना, फिर उसका क्या करना है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर। एक लेटर लिखना, क्या लिखना है, लेटर। और ये आपके 10वीं में 12वीं में आता है, एक लेटर आएगा और एक आएगा एप्लीकेशन, दोनों में से एक को लिखना है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन मान लो हार्ड पूछ ली, ठीक है, और लेटर सिंपल से आ गया तो आपको लेटर कर दो, ठीक है। और अगर लेटर नहीं आता, एप्लीकेशन आती तो एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ आएगा, थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो लेटर क्या है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ authority about the street lights that are not in working condition for many days in your locality गणेश नगर जयपुर। जो गणेश नगर जयपुर, ठीक है, ये एरिया है, गणेश नगर जयपुर है वो एरिया है। वहां पे क्या है, जो रात को स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, रोड लाइट जो है वो काम नहीं कर रही, ठीक है, कहीं पे लगी हुई है एक दो, और 2-4 है वो बंद पड़ी है, यानी कि सही से रोशनी है वो नहीं हो रही है रोड पे। तो हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर में एक एडिटर होता है, ठीक है, जो संपादक जिसको बोलते हैं, उसको लिखना है कि आप रोड लाइट को सही करवाए, ठीक है। तो उसके बारे में लेटर है वो लिखना है, ठीक है। और दूसरा है यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर अबाउट द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर इन बाल विकास समिति जयपुर, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ द बाल विकास समिति जयपुर एंड अटैच योर सीवी। सीवी जो होता है वो होता है करिकुलम वॉले, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिज्यूम। क्या बोलते हैं, रिज्यूम, जिसमें हमारे बारे में बेसिक जानकारी होती है कि हमने इतना पढ़ाई की है और ये हमारे अंदर योग्यता है, ठीक है, काम करने की। तो इसको बोलते हैं सीवी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, इसके बारे में कि दैनिक भास्कर वाले एक ऐड निकाला कि हमें रोजगार देना चाहते हैं, तो हमें योग्य युवक युवतियों की जरूरत है, ठीक है। और जिसको भी इंटरेस्ट है जॉब करने में, तो वो हमें क्या करे, अपना बायोडाटा है वो भेजे, सीवी भेजे या रिज्यूम भेजे, ठीक है। तो उस टाइप से एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, ठीक है। और मेन जो नंबर होते हैं वो इन्हीं के होते हैं, ठीक है। जैसे रिपोर्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, लेटर है, ठीक है। बाकी इसके अलावा है join the following sentence using given words in the bracket, I have found the pen, I lost the pen। देखो ये इस टाइप के जो ग्रामर के नंबर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको केवल देखिए इसको जोड़ना है। इसको क्या करना है, join the following sentence using the word given in the bracket। इस वर्ड की सहायता से ये सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, I have found the pen which I lost, चलेगा, I have found the pen, I lost the pen। तो फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा, बीच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीच आएगा। अगर आपको जोड़ने वाले सेंटेंस आए
नहीं पता हो तो सीधा फुल स्टॉप की जगह इसको लिख दो, ठीक है। तो देखिए आई हैव फाउंड द पेन, मुझे वो पेन मिल गई, ठीक है। विच आई लॉस्ट, ठीक है, विच आई लॉस्ट, जो मैंने खो दी थी, ठीक है। तो पेन है वो एक बार आएगा, ठीक है, पेन है वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। जो लास्ट में जो पेन लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करें, इसमें ये वर्ड है वो जोड़ ले, ठीक है, इसलिए। बाकी कुछ ग्रामर के है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, choosing the correct phrasal verb given in the bracket। ये phrasal verb लिखी हुई है, इसको कौन सी इसमें सही बैठेगी वो लिखना है, क्योंकि पुट ऑन और पुट ऑफ, ठीक है। तो ही डिपार्चर फॉर अ वीक, ठीक है, यानी कि उसने जाने का जो प्रोग्राम है वो क्या कर दिया, आगे धकेल दिया, ठीक है। तो उसको क्या आएगा, उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, पुट ऑन बोलते हैं कि पुट ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुट ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुट ऑफ, ठीक है। पुट ऑफ करना यानी कि आगे धकेल देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है, जैसे, ठीक है। अभी मैं और आगे आपको बताऊंगा, ये मैंने आज 12वीं वाला बताया, ठीक है। तो जो इसके अलावा जो कुछ ग्रामर के प्रश्न आए थे ना, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये ज्यादा नहीं है, अगर ग्रामर में देखा जाए तो ये कंजक्शन पढ़ना, ठीक है। तो कंजक्शन भी किसका भाग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब किसका भाग है, वर्ब का, ठीक है। वर्ब और प्रीपोजिशन जब मिल जाते हैं, ठीक है, वर्ब और प्रीपोजिशन जब मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब, क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। और वर्ब किसका भाग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। प्रीपोजिशन किसका भाग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। लेकिन जब वर्ब है वो उसका काम होता है कोई भी कार्य को बताना, कौन सा कार्य हो रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है कि नाउन की स्थिति बताना, ठीक है। नाउन है वो कहाँ है, ठीक है, नाउन है वो कहाँ। देखिए आप लोग सब क्या हो, नाउन हो, तो आप अभी कहाँ हो, तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप कहाँ हो, इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास। आपकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है जो विच है, ठीक है। तो विच भी क्या है, कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है, जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है।